क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज़्यादा लाभ पहुंचा। बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज़्यादा फायदा हुआ। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है दर्शकों आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। क्या मायावती अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली है? क्योंकि जहां एक ओर लगातार देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी मायावती की नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं अब ये लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की जो जद्दोजहद है करते हुए नजर आ रही है। और खास तौर पर बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरह से इंडिया अलायंस को छोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए, ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बेहद बड़ा झटका माना जा रहा था। और ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही थी कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब बीएसपी के साथ बातचीत कर रही है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को ये रास नहीं आ रहा कि कांग्रेस के कहने पर आखिरकार बीएसपी कैसे इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हो सकते हैं? जहां एक और मायावती द्वारा अखिलेश यादव को गिरगिट कहे जाने के बाद भी अखिलेश यादव मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी मायावती अखिलेश यादव को लेकर कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले पर मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। दरअसल आपको बता दें कि डिंपल यादव उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से डिंपल इसी सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। अब हाल ही में डिंपल यादव से पूछा गया कि अगर कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन यहां पर हो जाता है, मायावती अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं, तो इस पर उनकी क्या राय है? मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर साफ तौर पर डिंपल यादव ने यह कह दिया कि जो भी फैसला है वो तो पार्टी के आला कमान तय करेंगे और अगर ऐसा होता है तो उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? आपको विस्तार से बताते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया के परचम तले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस हो गया। हालांकि अभी सीट शेयरिंग पर बात फंसी हुई है। इस बीच अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बातचीत बहुजन समाजवादी पार्टी से भी चल रही है। इस मामले पर डिंपल यादव ने कहा है कि ये तो पार्टी के आला नेतृत्व तय करेगा। जितनी जल्दी सीटों पर फैसला होगा उतने गठबंधन को और बीजेपी को हराने की मजबूती मिलेगी। वहीं सपा बसपा के
गठबंधन पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सीट धीरे धीरे अब तय हो रही है। तो यहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि कांग्रेस और सपा के अलायंस पर बीजेपी नेता हरनाथ सिंह ने कहा कि इस गठबंधन का कोई भविष्य ही नहीं है। तो देखा आपने दर्शकों, अब ऐसे में लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में अब मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। लेकिन मायावती क्या उस नाराजगी को भूल गई हैं, उस धोखे को भूल गई हैं जिसका जिक्र बीएसपी सुप्रीमो ने अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर किया था। क्या कुछ कहा था मायावती ने सपा और कांग्रेस संग हुए पुराने चुनावों में गठबंधन को लेकर, सुनिए जरा। सपा के आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर व रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर जहां मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी जबकि सपा को इसका ज़्यादा लाभ पहुंचा था। उसके बाद सन 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज़्यादा फायदा
हुआ था। तो तब फिर बीएसपी ने यहाँ सन 2002 में विधानसभा के हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें पार्टी की पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर लगभग 100 सीटें जीत कर आई थी, जिसमें 2 हमारे विधायक सिंबल ना मिलने की वजह से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। उसके बाद सन 2007 में यूपी में विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाव लड़कर यहाँ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली थी, जबकि उस समय ये चुनाव ईवीएम से ही हुआ था, जिसमें शुरू में कोई धांधली व बेईमानी आदि नहीं हो पाई थी। साथ ही यहाँ लोकसभा आम चुनाव में व देश के अन्य राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़कर खासकर वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी की काफ़ी अच्छी स्थिति रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब हर चुनाव में ईवीएम में काफ़ी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है, ऐसी ये आम धारणा है, जिसकी खास वजह से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। जबकि इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है कि पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि करने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफ़ी आवाज़ें भी उठने लगी हैं। ऐसे में ये सिस्टम कभी भी ख़त्म हो सकता है या फिर इसमें कुछ परिवर्तन भी। तो देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, अब सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली है? जिस तरह से तमाम दावे अब किए जा रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि अब इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री लगभग कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस बीएसपी के साथ लगातार बातचीत करती हुई नजर आ रही है। और अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में यूं ही शामिल रहेगी या फिर कोई बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को देती हुई नजर आ सकती है? फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।